ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है चैनल पर फिर से एक बार। मैं सीए संदीप शर्मा। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन mca.gov.in की साइट पर आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल डेमो यहाँ पर होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ लाइव क्लास फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन इंडिया। ठीक है सर। देखिए, सबसे पहला स्टेप है आपको गूगल पर mca.gov.in टाइप करके सर्च करना है। उसके बाद आपको आने फ्रेंड्स यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। देखिए, जो भी कंपनी आपको रजिस्टर करनी है, आपको उसकी किसी भी एक डायरेक्टर की यहाँ पर लॉगिन आईडी क्रिएट होनी चाहिए एमसीए की साइट पर। उसका रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना चाहिए। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसलिए मैं लॉगिन में जाऊंगा। लेकिन पहले आपको दिखा दूं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया नहीं है तो कैसे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। किसी भी एक डायरेक्टर का कर लेना, उसकी डिटेल्स डालनी है यहाँ पर। मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। दो ऑप्शन आ रहे हैं, यूजर कैटेगरी, रजिस्टर्ड यूजर, बिजनेस यूजर। देखिए, यहाँ पर आप अगर रजिस्टर्ड यूजर पे क्लिक करते हैं तो ये इंडिविजुअल आ जाएगा, इंडिविजुअल यूजर, यानी कि इसमें डायरेक्टर की एंट्री यहीं पर होगी। अगर आप बिजनेस यूजर पे क्लिक करते हैं तो बिजनेस यूजर में फ्रेंड्स प्रोफेशनल लोग आ जाएंगे। देखिए, डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी यूजर, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, मैनेजर, सेक्रेटरी, नोडल, आईपीएस, ये सब। अब देखिए, आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि सर यहाँ पर डायरेक्टर लिखा तो हुआ है बिजनेस यूजर में। देखिए, ये डायरेक्टर है जो ऑलरेडी डायरेक्टर है उसके लिए। अभी तो आप कंपनी बनाने जा रहे हो ना, अभी तो कंपनी रजिस्टर नहीं हुई है, तो अभी वो लोग डायरेक्टर बने नहीं है, वो लोग डायरेक्टर बनेंगे। और बाकी ये प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, इनके लिए है बिजनेस यूजर। तो आप रजिस्टर्ड यूजर पे सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डायरेक्टर की ये डिटेल डालेंगे। फिर उसके बाद एड्रेस लाइन में एड्रेस डालेंगे। सर ये कहाँ से मिलेगा? आधार कार्ड से मिल जाएगा। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जो वीडियो मैंने डाली थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था स्टेप 1 पर आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है क्योंकि आधार कार्ड से देखकर आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कॉन्टेक्ट डिटेल्स यानी कि एड्रेस वगैरह डालना पड़ता है यहाँ पर। स्टेप 1 यानी लॉगिन आईडी क्रिएशन पर। उसके बाद एड्रेस में स्टेट आ जाएगा, कंट्री, पिन कोड, ये सब, मोबाइल, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी आ जाएगी। और नीचे दे रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड, यानी आपसे कह रहे हैं भाई यूजर नेम क्रिएट कर लो जो यूजर नेम आप रखना चाहते हो, पासवर्ड क्रिएट कर लो जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो, कंफर्म कर दो। एक हिंट क्वेश्चन आंसर कर देना यहाँ पर, व्हाट इज योर मदर्स मेडन नेम या व्हाट इज योर पेट नेम वगैरह वगैरह। ये इस केस में होता है, अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो हिंट क्वेश्चन के आंसर देकर के आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके लॉगिन आईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। मैंने कर रखा है, तो मैं सीधा आपको लॉगिन पर ले जाऊंगा। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लॉगिन पर आकर वापस क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जो आईडी पासवर्ड आपने क्रिएट किए हैं वो एंटर कीजिएगा। मैं भी एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हमने लॉगिन किया। एमसीएस सर्विसेज में जाना है इसके बाद फ्रेंड्स आपको, और यहाँ पर स्पाइस प्लस दिख रहा है, आपको स्पाइस प्लस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्पाइस प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, न्यू एप्लीकेशन और एक्जिस्टिंग एप्लीकेशन। देखिए, आप कर रहे होंगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, लेकिन मैंने डाटा फीड कर रखा है आपके लिए, इसीलिए मैं एक्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, आप जब न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो डाटा वही दिखाएगा आपको फीड करने के लिए जो एक्जिस्टिंग एप्लीकेशन में मैं शो करूंगा आपको। तो प्लीज डोंट वरी एट ऑल। उसके बाद ये देखिए, मेरे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन आ रही है। एप्लीकेशन नंबर पर मैंने क्लिक किया। देखिए, ये सारे फॉर्म्स हैं जो किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फिल करने पड़ते हैं। स्पाइस प्लस पार्ट ए, पार्ट बी, एजाइल प्रो, एओए, एमओए। इस वीडियो के अंदर हम पार्ट ए पार्ट बी की बात करेंगे। एजाइल प्रो, एओए, एमओए और INC9 क्या है, ये सब हम किसी दूसरी वीडियो में, इसके लिए पार्ट 2 में बनाऊंगा, उसमें हम बात करके चलेंगे। तो पार्ट 1 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके सामने यही ओपन होकर के आएगा। आपको पार्ट 1 पे कहीं क्लिक नहीं करना पड़ेगा। जब न्यू एप्लीकेशन पे करोगे तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। पूछ रहे टाइप ऑफ कंपनी, इसमें लेना आपको न्यू कंपनी, अदर्स। क्लास ऑफ कंपनी प्राइवेट, कैटेगरी ऑफ कंपनी में दो ऑप्शन है जी, तीन है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि अगर कंपनी डूबी तो बाहर का पैसा चुकाने के लिए शेयर होल्डर्स के घर के बर्तन तक बेचने पड़ेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि जितनी गारंटी डायरेक्टर ने दे रखी है, शेयर होल्डर ने दे रखी है, उतने ही पैसे वो पे करेंगे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। और लिमिटेड बाय शेयर का मतलब हो जाता है
कि जितना शेयर पर अमाउंट पेंडिंग है उतना ही पैसा पे करेंगे लिक्विडेशन के टाइम पर, यानी मैक्सिमम उनकी शेयर होल्डिंग डूब सकती है शेयर होल्डर्स की, उससे अलग कोई पैसा उन्हें लेकर के नहीं आना है लिक्विडेशन के टाइम पर। बाहर वालों का पैसा मरता है मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। उसके बाद सब कैटेगरी ऑफ कंपनी, सब कैटेगरी में लेंगे आप यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद पूछ रहा है मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। देखिए ये एक कोड है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी का, ये आपको गूगल से मिल जाएगा या फिर मैं अपने पास एक पीडीएफ फाइल है, उस पीडीएफ फाइल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा कि आपके पर्टिकुलर कंपनी का क्या डिवीजन कोड यहाँ पर रहेगा। जैसे ही आप डिवीजन कोड एंटर करेंगे, मैंने 52 एंटर किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन डिवीजन ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद समरी ऑफ द ऑब्जेक्ट में आप लिखेंगे क्या काम करते हैं, मैंने लिख दिया रिटेल ट्रेड ऑफ ग्लास एंड पेपर, मतलब अपने क्लाइंट से पूछ लेना कि भाई आपका क्या काम है, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। बहुत डिटेल में नहीं डालना है, समराइज्ड वे में डालना है। फिर है पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज्ड और अप्रूव्ड नेम, क्या नाम रखना चाहते हैं आप अपनी कंपनी का, वो यहाँ पर एंटर करेंगे। आईना वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड है यहाँ पर। इसके बाद इस पर ऑटो चेक पर क्लिक करेंगे। तो ऑटो चेक पर क्लिक करते ही ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन अ प्रिलिमिनरी चेक कंडक्टेड बाय द सिस्टम इट अपीयर्स दैट द नेम अप्लाइड फॉर इज नॉट आइडेंटिकल टू एन एग्जिस्टिंग नेम इन द इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री। यानी कि सिंपली कहना चाह रहे हैं कि ये नाम आपको मिल जाएगा, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। ऑटो चेक पर अगर यहाँ पर लिखा आता है कि ये इस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी है तो फिर उस नाम से आपको कंपनी नहीं मिलेगी, कोई दूसरा नाम आपको सोचना पड़ेगा। ऑटो चेक के बाद सेव करेंगे, यहाँ पर पार्ट ए की डिटेल सेव हो गई है, इसको सबमिट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया था, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर ऑटो चेक के बेस पर नाम आपका अवेलेबल नहीं है तब आप सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन करना, आपको लगे कि नाम नहीं मिलेगा। वरना अगर ऑटो चेक के बेस पर लग रहा है कि नाम मिल जाएगा तो 95% केसेस में वही नाम आपको मिल जाएगा। तो ऐसे केस में आप प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन पर क्लिक कर देंगे। अब आपने प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन पर क्लिक किया, उसके बाद पार्ट बी खुल गया है, स्पाइस प्लस पार्ट बी। यहाँ पार्ट बी में सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं वेदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज एंट्रेंच, यानी एओए इसी फॉर्म के साथ आप अटैच करना चाहते हैं क्या। नो रखेंगे इसमें क्योंकि एओए का अलग से फॉर्म भरेंगे हम। कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, देखिए ऑथराइज कैपिटल मैंने पिछली वीडियो में बताया था 1 लाख रखनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, तो 1 लाख ऑथराइज कैपिटल है। इक्विटी 10,000 शेयर्स है, 10 रुपए की एक है, 1 लाख हो गई। मिनिमम ऑथराइज कैपिटल ये रखनी पड़ेगी आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में। हाँ, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, 3,000 शेयर अभी सब्सक्राइब किए डायरेक्टर्स ने, 10 रुपए का एक, 30,000। आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपकी कंपनी में जितने इक्विटी शेयर्स हैं जो सब्सक्राइब किए जा रहे हैं, जितने प्रेफरेंस है वो आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने प्रेफरेंस 0 रखा है क्योंकि मेरी कंपनी में कोई भी प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग है नहीं। उसके बाद आएंगे सेव एंड कंटिन्यू पर। फिर आपसे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मांग रहा है, एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, फोन नंबर। देखिए फोन नंबर विद एसटीडी कोड पूछ रहा है आपसे, जनरली लैंडलाइन नंबर होता नहीं, कह रहे कंपनी का लैंडलाइन नंबर दो। तो इस केस में आप डायरेक्टर का नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टर का मोबाइल नंबर। हाँ, ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी, आपको ईमेल आईडी कंपनी के नाम से क्रिएट करनी पड़ेगी और कंपनी की ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी भी पड़ेगी आपको। वेदर द एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस इज द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कह रहे यही रजिस्टर्ड एड्रेस भी है क्या कंपनी का, हमने कहा यस यही है। देखिए अगर आपका एड्रेस अलग अलग है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना है तो किस एड्रेस पर भेजें, कंपनी के इस एड्रेस पर भेज देना। और रजिस्टर्ड एड्रेस का मतलब है कि कंपनी यहाँ से काम करती है, तो हमारे केस में कंपनी जहाँ से काम करती है वो, और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पर कंपनी को डॉक्यूमेंटेशन भेजने हैं वो एड्रेस सेम ही है, तो मैंने यस कर दिया। अगर अलग अलग हो तो आप नो कर देना। इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है ऊपर की एड्रेस की डिटेल्स के बेस पर। इसको करेंगे फिर सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं बताइए टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, यानी कि डायरेक्टर की डिटेल डालनी, कितने डायरेक्टर है। हैविंग वैलिड दिन 0, मेरी कंपनी में कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो ऑलरेडी किसी के पास दिन हो, जो ऑलरेडी कहीं पर डायरेक्टर हो। दिन उन्हीं के पास होता है जो किसी कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर्स हो। तो नॉट हैविंग वैलिड दिन में आ जाएगा 2, किसी के पास भी दिन नहीं है मेरी कंपनी के अंदर। उसके बाद नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर्स क्या लगा था आपको,
इंडिविजुअली डायरेक्टर बन सकते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म डायरेक्टर बन रही है, अगर कोई कंपनी भी किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर रोल निभाना चाहती है, तो यहाँ पर वो नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड ऐसा मेरे केस में कुछ भी नहीं है, वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर 2 है। उसके बाद टोटल आ गया यहाँ पर 0, जिनके पास वैलिड इन है, और जिनके पास नॉट हैविंग वैलिड इन उनका टोटल आ गया 2। कुल मिलाकर के फर्स्ट सब्सक्राइबर 2 है, नॉन इंडिविजुअल कोई है नहीं, दोनों के दोनों इंडिविजुअल है, और टोटल भी 2 ही हो गए। आप अपने हिसाब से डालिएगा जैसे भी है। सेव एंड कंटिन्यू पर करेंगे। फिर देखिए आपसे यहाँ पर डी पार्ट में पूछेगा पर्टिकुलर्स ऑफ इंडिविजुअल सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर्स, इनकी डिटेल डालनी है आपको एक एक की। तो फर्स्ट पे पहले क्लिक करेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर की डिटेल डालेंगे यहाँ पर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, एड्रेस, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में कोई डिफरेंस है तो दोनों अलग अलग डालेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद काइंड ऑफ शेयर सब्सक्राइब, कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं। देखिए फर्स्ट डायरेक्टर ने 1530, टोटल 15,300 की कैपिटल सब्सक्राइब की है। मेरी कंपनी के शेयर थे 3000, जिसमें से 1530 पहले डायरेक्टर ने सब्सक्राइब की है। उसके बाद पूछ रहा है प्रेफरेंस शेयर, 0 थे ही नहीं, तो सब्सक्राइब कहां से करेंगे। नंबर ऑफ एंटिटीज इन विच डायरेक्टर हैव इंटरेस्ट, कह रहे हैं बताइए इस डायरेक्टर का किसी और कंपनी में ऑलरेडी इंटरेस्ट यानी ऑलरेडी शेयर होल्डिंग वगैरह है क्या। तो मेरे डायरेक्टर की नहीं है, तो यहाँ पर मैंने कुछ डाला है नहीं। उसके बाद हम इसको करेंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर सेकंड डायरेक्टर पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही सेकंड डायरेक्टर की डिटेल भी भरेंगे यहाँ पर, वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑक्यूपेशन, एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसका पेन नंबर, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में डायरेक्टर आ जाएगा, कैटेगरी में प्रमोटर आ गया है यहाँ पर। और देखिए ये आपसे पूछता है वेदर चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैंने यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है, जनरली एग्जीक्यूटिव आता है, क्योंकि ये जो मेरे डायरेक्टर हैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट सर्विसमैन हैं, एंड ये ऑफिस अटेंड नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ जाएगा। दूसरे डायरेक्टर में मैंने एग्जीक्यूटिव लिया था क्योंकि वो ऑफिस अटेंड करने वाले हैं। फिर उसकी ईमेल आईडी, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो भी है, और शेयर कितने सब्सक्राइब किए हैं 1470, यानी कि 14,700। 15,300 पहले डायरेक्टर, 14,700 दूसरे डायरेक्टर, टोटल हो गया 30,000 यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड्स इसको करेंगे आप कंटिन्यू, कंटिन्यू के बाद नीचे आएंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आगे आ रहा है स्टैंप ड्यूटी, पूछ रहा है आपसे किस स्टेट में है, दिल्ली में कंपनी, कह रहे हैं वेदर स्टैंप ड्यूटी इज टू बी पेड इलेक्ट्रॉनिकली। यस कर दिया मैंने, मैं ऑनलाइन पे करने वाला हूं। ठीक है सर, आप भी ऐसे करिएगा, ऑनलाइन ही पे करोगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ स्टैंप ड्यूटी टू बी पेड, देखिए कितने स्टैंप ड्यूटी मांग रहा है, दिल्ली में है फॉर्म के 10 रुपए, एमओए के 200 रुपए, एओए के 150, टोटल 360 रुपीज की यहाँ पर ड्यूटी हो गई है दिल्ली के लिए। अगर आपकी कंपनी कहीं और है तो ये अमाउंट चेंज हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, मैंने एंटर नहीं किया, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आया है। आप भी जिस स्टेट का नाम डालोगे आपका भी अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर ही आ जाएगा। फिर कह रहे हैं प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ स्टैंप ड्यूटी ऑलरेडी पेड, कोई स्टैंप ड्यूटी ऑलरेडी पे कर रखी है तो बताइए, नॉट एप्लीकेबल, हमने कोई नहीं पे करी। टोटल अमाउंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी पेड 0, ऑलरेडी कौन पे करेगा। अगर कोई केस ऐसा है तो आप इस पर ध्यान देकर के चलिएगा। सेव एंड कंटिन्यू। फिर पेन 10 की इंफॉर्मेशन डालनी है, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर पेन के लिए, और एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर 10 के लिए। देखिए ऐसा है 10 होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, जिससे टीडीएस काटते हो आप किसी का। अच्छा जी, तो ये डिटेल आपको कहां से मिलेंगी, सिंपली गूगल पे जाइएगा, लिखिएगा दिल्ली, अगर दिल्ली में कंपनी है तो दिल्ली पेन कोड, एरिया कोड, एओ टाइप, ये सब सर्च करेंगे पूरी लिस्ट खुल करके आ जाएगी। अपने स्टेट के हिसाब से आप सर्च कर लेना, दिल्ली एरिया कोड, एओ टाइप, रिलेटेड टू 10, तो 10 के लिए रिलेटेड टू 10 कर देना, पेन के लिए रिलेटेड टू पेन कर देना। गूगल पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, गूगल से मिल जाएगा आपको। फिर है सोर्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, भाई बिजनेस प्रोफेशन से इनकम होने वाली है यहाँ पर, इसको मैंने टिक कर दिया है। फिर बिजनेस का जो कोड है वो है 20, तो मैंने 20 लिख दिया है 20। ये कोड आपको कहां से मिलेगा, ये आपको गूगल से मिल जाएगा कि आपके बिजनेस का प्रोफेशनल कोड क्या है, जो एमसीए की साइट पर कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डालना है। यू कैन सिंपली फाइंड इट फ्रॉम गूगल। आई विल आल्सो अटैच द पीडीएफ, जहां से आप देख सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय वीडियो। ठीक है सर, फिर है सेव एंड कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर आपको अटैचमेंट्स लगानी है, एमओए एओए मैंने लगाया नहीं है क्योंकि मैं अलग से फॉर्म भरूंगा उनका। कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल बोले तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना है आपको यहाँ पर, लेकिन 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था डॉक्यूमेंट वाली वीडियो में भी कि 2 महीने से पुराना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं चलेगा।
उसको यहाँ पर लगाना है आपको। फिर एक बता दूं मैं आपको, फाइल साइज जो है वो इसमें आप स्पेसिफिकेशन देख लीजिएगा कि कितना फाइल साइज यहाँ पर लग सकता है, उस हिसाब से अपनी फाइल का साइज आपको सेट करके यहाँ पर लगाना पड़ेगा। मैं श्योर नहीं हूँ, 6 MB तक रहता है आई थिंक। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ सब्सक्राइबर्स, इसमें क्या लगाना है आपको? देखिए पहले तो लिख रहा है सब्सक्राइबर्स, यानी दोनों डायरेक्टर्स की आएंगी, और दोनों डायरेक्टर के पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इनमें से कोई एक चीज दोनों डायरेक्टर के। तो कुल मिलाकर के 4 और 4 8 डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे, अलग अलग नहीं, 8 के 8 डॉक्यूमेंट की एक पीडीएफ बना लेनी है आपको। सबसे पहले क्या करिएगा, पीडीएफ बनाइएगा इंडिविजुअल, पहले डायरेक्टर के चारों डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ बना लेना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और वोटर आईडी। मान लीजिए मेरे केस में, आपके केस में ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, वोटर आईडी की जगह। उसके बाद दूसरे डायरेक्टर के भी इन चारों फाइल्स की आप पीडीएफ बना लीजिए, टोटल 8 फाइल्स हो जाएंगी आपके पास। उसके बाद गूगल पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा मर्ज पीडीएफ, वहां पर जाकर इन 8 पीडीएफ को सेलेक्ट करके मर्ज कर देना, एक सिंगल फाइल बन जाएगी, उसे यहाँ पर लाके अटैच कर देना। फिर नंबर 12 में क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट 1, पहले डायरेक्टर के 4 डॉक्यूमेंट्स, पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट और वोटर आईडी, उनकी एक कंबाइंड पीडीएफ। फिर 13वें नंबर में दूसरे डायरेक्टर के 4 डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ, मतलब 4 अलग अलग लगानी है और 8 फाइल इकट्ठी भी लगानी है, नंबर 10। उसके बाद ऑप्शनल अटैचमेंट पूछ रहा है, ऑप्शनल अटैचमेंट में मैं बताता हूँ आपको क्या क्या लगाना है। एक तो एनओसी लगाना है, जो मैंने बताया था आपको, एनओसी लेना है कि आपके जो लेसर है उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कंपनी का काम कर रहे हैं अगर उनकी प्रॉपर्टी पर। तो दूसरा आपको लगाना है रेंट एग्रीमेंट, और तीसरा आपको लगाना है यहाँ पर DIR2। सर DIR2 क्या होता है? दोनों डायरेक्टर्स का कंसेंट होता है DIR2, कि भाई हम जो है वो यहाँ पर इस कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए सहमत भी हैं, एलिजिबल भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका फॉर्मेट भी मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके फॉर्मेट का लिंक, चिंता ना करें। तीनों की एक कंबाइंड मर्ज पीडीएफ बनेगी और यहाँ पर अटैच हो जाएगी। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इन डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना। फिर नीचे आए और बीच में क्या था, बीच में आई, यहाँ पर किसी भी एक डायरेक्टर का नाम आ जाएगा। उसके बाद सीए की डिटेल आएंगी, जो भी सीए यहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, यहाँ पर सीए, सीए में किसी की भी डिटेल आ सकती है। हमारे केस में सीए है तो हमने सीए की डिटेल यहाँ पर डाल दी है, उसका नाम। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेंबरशिप नंबर, फॉर्म नंबर और पेन डायरेक्टर का आएगा यहाँ पर, याद रखिएगा पेन नंबर यहाँ पर डायरेक्टर का डालना है आपको। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर से वही डिटेल है, सीए का नाम है, आईसीआई उसका एड्रेस है। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट इन होल टाइम प्रैक्टिस पे क्लिक करना है, वेदर एसोसिएट और फेलो। अगर कोई सीए 5 साल हो गए तो फेलो में आ जाएगा, 5 साल से कम है प्रैक्टिस करते हुए तो एसोसिएट में आएगा, उसका मेंबरशिप नंबर, फॉर्म नंबर आएगा। उसके बाद प्री स्क्रूटनी पर क्लिक करेंगे, प्री स्क्रूटनी सक्सेसफुल। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रही है, हमने सबमिट पे क्लिक किया है तो देखिए स्पाइस प्लस पार्ट बी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यानी कि फ्रेंड्स इस तरीके से आप पार्ट बी स्पाइस प्लस का भर सकते हैं। तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये था जी स्पाइस प्लस फॉर्म का पार्ट ए और पार्ट बी। इसके बाद हमें 3 फॉर्म और भरने होते हैं, एजाइल प्रो, एओए, एमओए। उसके लिए वीडियो बनेगी पार्ट नंबर 2, उसे देखना ना भूलें। तो अगर आपको कंप्लीट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन सीखना है तो दोनों वीडियो साथ में देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगी, बिल्कुल चिंता ना करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, एंड आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो गिव द वीडियो थम्स अप, डू लाइक द चैनल, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स आल्सो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।